हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। विषमपोषी पोषण कैसे होता है, कौन से जीव होते हैं जो विषमपोषी होते हैं, जो दिखने में तो अपने को लगते हैं कि स्वपोषी है, लेकिन वो कौन से होते हैं, विषमपोषी होते हैं। जिसमें से एक मनुष्य भी होता है जो क्या है, विषमपोषी है। जितने भी जानवर है वो सारे क्या है, विषमपोषी है। कीट पतंग ये सारे क्या है, विषमपोषी है। लेकिन इनके अलावा और कौन कौन से जीव है जो विषमपोषी है, इससे पहले की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, वो आप जाकर देख ले। तो स्टार्ट करते हैं। विषमपोषी पोषण क्या है। विषमपोषी पोषण में क्या है, इसमें विषमपोषी पोषण होता है जो दूसरों पे डिपेंड रहता है। जैसे अपन ने मनुष्य हुए, जानवर हुए, वो क्या दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। जो अपना भोजन है वो दूसरों से ग्रहण करते हैं। जैसे जो जानवर है वो घास खाता है तो वो क्या करता है, पौधों से घास खाता है, मतलब पौधों से वो अपना भोजन ग्रहण करता है। वैसे जो विषमपोषी पोषण है वो 3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है, 3 भागों में। तो पहला तो है प्राणी संपोषण, दूसरा है मर्तजीवी पोषण और तीसरा है परजीवी पोषण। तो फर्स्ट देखते हैं प्राणी संपोषण। ये क्या होता है, इसमें होता है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य, मतलब जितना भी वो भोजन है वो किससे प्राप्त करता है, पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं। भोज्य पदार्थ मतलब कि जैसे कोई खाना हुआ या फिर दूसरी चीजें हुई, उनसे प्राप्त करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर ही करते हैं। जिसमें कौन आता है, अमीबा और मानव आता है। वापस समझो, इसमें क्या है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ, कोई भी पदार्थ होगा उसके पास में जो क्या वो उसको संपूर्ण मतलब पूरी तरीके से उसका यूज करेगा, मतलब अंतःग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर ही करता है। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल अमीबा और मानव। तो आज अपन अमीबा के बारे में देखेंगे, अमीबा कैसे भोजन प्राप्त करता है। दूसरा है मर्तजीवी पोषण। इसमें क्या होता है, मर्तजीवी नाम से पता चल रहा है। मर्तजीवी का मतलब है कि मर्तजीवी अपना भोजन मर्त जीवों के शरीर से ही प्राप्त करते हैं, जैसे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। इसमें क्या था, प्राणी संपोषण मतलब कोई प्राणी है जो दूसरे प्राणी को खाएगा या फिर कोई भी भोज्य पदार्थ है उसको पूरा का पूरा यूज में लेगा और अपना उसका पाचन खुद के शरीर में ही करेगा। इसमें क्या है कि कोई भी मर्तजीवी भोजन है, जैसे सड़ा गला खाना हुआ या फिर कीट पतंग हुए जो मर चुके, उनको सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये भोजन कौन होते हैं, वो फफूंद होती है और कवक होता है। ये क्या करते हैं, जैसे रोटी या ब्रेड हुई या कोई सब्जी हुई, वो क्या सड़े गले से उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और ये अपना मतलब उसका यूज में लेते हैं। तीसरा है परजीवी पोषण। इसमें क्या है, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। क्या बोल रहे हैं, परजीवी क्या होते हैं, मतलब परजीवी दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं। क्या करते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं बिना उनको कुछ हानि पहुंचाए। तो इससे इसके एग्जाम्पल कौन से, जैसे अमरबेल हुई, जू और फीतागर्मी। तो अमरबेल कैसे हुई, जैसे अमरबेल क्या है, बेल है, मतलब इसको पौधा मान सकते हैं। तो अमरबेल क्या होती है, ये क्या होता है, जो दूसरे पौधे हुए या फिर घास हुई तो उस पर अमरबेल छा जाती है। तो वो क्या करती है, अमरबेल उस जो जिसके ऊपर भी अमरबेल लगी हुई, कोई पेड़ भी हो सकता है, कोई पौधा भी हो सकता है, उस पर अमरबेल लगी हुई है तो उस पेड़ से वो उसका भोजन प्राप्त करेगी, जबकि उसको हानि तो कुछ नहीं हो रही है, लेकिन वो जो भोजन पेड़ जिससे प्राप्त कर रही है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब उसको दूसरे यूज नहीं ले सकते। ऐसे जू हुई, जू में क्या होता है, ये भी अपने शरीर में होती है, मतलब बालों में लग जाती है, ये अपने कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन ये क्या करती है, अपने शरीर से बिना अपने को नुकसान पहुंचाए खुद का पोषण प्राप्त करती है। ऐसे फीताकर्मी होता है जो एक कोशिकीय के जीव है, जैसे अमीबा होता है वैसे क्या है फीताकर्मी होता है, जो भी क्या है दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो अब ये सारे 3 टाइप के अपन ने विषमपोषी पोषण देख लिए। समझ में आया तो वीडियो लाइक कर दो फटाफट से। तो अब देखते हैं अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा में पोषण, तो अमीबा में पोषण कैसे होता है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट तो क्या है, केंद्रक होता है जो क्या है, और ये क्या है, खाद्य कर्ण है, मतलब कि ये इसका क्या है, भोजन है। जो रेड कलर का है वो क्या है, इसका भोजन है। दूसरा होता है पादप होता है। देखो सही सारी चीजें देख लो तभी आपको समझ में आएगी कि ये भोजन कैसे प्राप्त कर रहा है। तो ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है।
ठीक है। क्या होता है, एक कोशिका जीव होती है, इसमें एक ही कोशिका होती है। तो ये क्या करता है, जो इसकी ये उंगली नुमा संरचना है वो क्या करती है, जिधर खाना दिखा उस साइड में ये फैलती जाएगी। जैसे यहाँ पर खाना रखा हुआ है तो ये अमीबा यहाँ है तो इसकी तरफ ये फैलता जाएगा। जो ये इसकी उंगली नुमा संरचना है वो फैलती जाती है उस खाने को पकड़ने के लिए। तो ये क्या कहलाते हैं, ये इसका बीच का केंद्रक है, ये खाद्य कण है, इसका मतलब भोजन है। और ये क्या है, पादाप या कूटपाद भी बोल सकते हैं। जो इसकी रिक्तिका ही होती है, ये रिक्तिका बन जाए, जो ये पादाप होता है वो क्या करता है, उस भोजन को अपने अंदर ग्रहण करता रहता है। मतलब ये भोजन है तो उसको घेर लेगा और क्या बनाएगा, एक रिक्तिका बना लेगा। वो रिक्तिका क्या करेगी, इस रिक्तिका से ये भोजन इसके अंदर आ जाएगा और रिक्तिका क्या करेगी, इसका पाचन कर लेगी। और जो इसको नहीं चाहिए होगा, अपशिष्ट होगा, वो इसके इस लेयर पर जाकर चला जाएगा। अब देखो इसमें होता कैसे कैसे काम है। पहले क्या हुआ, भोजन अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। मतलब ये भोजन है और ये इसकी पादाप है, इसकी सहायता से क्या करा, इस भोजन को घेर लिया। फिर क्या होता है, खाद्य रिक्तिका में चल जाता है। मतलब जो इसको ये घेर रहा है तो ये क्या बना ली, इसने खाद्य रिक्तिका बना ली। तो खाद्य रिक्तिका में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों के रूप में होता है। मतलब ये जो भोजन है वो क्या होगा, पहले जटिल पदार्थ होगा, उसका पाचन ये कर लेगा और किसमें परिवर्तित कर देगा, ये सरल पदार्थों में विघटित कर देगा उसको। मतलब सरल पदार्थों में छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देगा और उसका पाचन कर लेगा। बचा हुआ अपचय जो पाचन नहीं कर सकता है उसको क्या करेगा, बचे हुए अपचय कोशिका की सतह की ओर गति करता है। मतलब जो इसकी लेयर है उसकी साइड में गति करता है। मतलब मान लो ये पूरा टुकड़ा है, इसका इतना सा भाग इसके काम का, जिसका इसने क्या कर लिया, पाचन कर लिया। बाकी बचा हुआ भाग क्या चल जाएगा, इसकी ये लेयर है इसके पास में, सतह के पास में चल जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। कौन सा, जो अपचय पदार्थ है, अपचय पदार्थ है वो कोशिका की सतह पर चल जाएगा और निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये था अमीबा का पोषण। मतलब अमीबा कैसे पोषण मतलब प्राप्त कर रहा है। अब नेक्स्ट है अमीबा जैसे एक और है, वो कौन है, पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में भी यही होता है, इसमें भी क्या होता है, ठीक है, ये भी अमीबा की जैसे होता है। जैसे अमीबा क्या करता है, उसको भोजन दिखता है तो वो उसकी तरफ फैल जाता है, रिक्तिका में ग्रहण करता है और उसका पाचन कर लेता है और बचा हुआ अपशिष्ट होता है उसके केंद्र की सतह पर आ जाता है और निष्कासित कर लिया जाता है। सेम टू सेम इसमें भी ऐसा ही होता है पैरामीशियम में। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन क्या देखेंगे, अमीबा में अपन ने क्या देख लिया, पाचन देख लिया। अमीबा के साथ में एक और किसका एग्जाम्पल था, मानव। तो मानव में कैसे पाचन हो रहा है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।